गांव में दूर दराज का विला शानदार शाही महल से बहुत दूर है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? यह वो जगह है जहाँ रानी रहती है। फिर वो दरवाजे को एक लात मारती है और बहुत सारे चूहे निकल जाते हैं। वो डर जाती है। अरे अरे मुझे बचाओ। कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो पूरी तरह डर जाती है, पर मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है, ये रानी तो बहुत गरीब है और इसका किरदार भी बेकार है। मैंने कभी ऐसी फूल क्यों नहीं देखा। आखिरकार लेखक सोच क्या रहा था? कैथरीन को केलन महान महिला माना जाता है, लेकिन ये तो बेकार है। ये तो नायिका के लिए एकमात्र सीढ़ी है। उसका नाम भी मेरे नाम जैसा है। उसे उतना क्यों रुलाते हैं? तो इसका रिप्लाई दे तो आप खुद क्यों नहीं लिख देते हैं? मेन कैरेक्टर बोलती है, हाँ मैं इससे बेहतर लिख सकती हूँ। लेकिन वो अचानक टेलीपोर्ट हो जाती है और इसी तरह मैं इस नोवेल में आई और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो अमीर जीना चाहिए था, लेकिन मैं गरीब में फंसी हुई हूँ। एमी बोलती है, लगता है यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं गांव वाले से मांग के लाती हूँ। वो बोलती है, मुझे माफ करे एमी, यह इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल कहानी बेकार है। भले ही राजा उससे नफरत करता है, उसे नजरअंदाज करने की वजह रानी को मजबूर किया जाता है कहानी का किरदार निभाने के लिए। कहानी के हिसाब से ये एक नॉर्मल शादी है। कहानी के हिसाब से केथन एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसके प्रति ठंडा रहता है और उसे बचाता है। दिल के टूट जाने के बाद उसे एक विशाल महल में भेजा जाता है और उसकी छोटी नंदन उसके पीछे पीछे जाती है। रुको दी, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा महल खंडर में बदल गया। एमी बोलती है, मैं रोटी और पानी लाई हूँ। फिर वो दोनों खाने लगते हैं। केथन बोलती है, ये पानी का स्वाद अजीब लग रहा है। बहन, यहाँ का पानी बहुत गंदा है, मजबूरी में यहाँ पर पिया जाता है। वो बोलती है, मुझे पानी को शुद्ध करने के लिए एक उपाय मिला, क्या यहाँ कोयला है? एमी बोलती है, क्या यहाँ पर कोयला का उपयोग हो सकता है? इसे बारीकी से पीस ले और उस पे छिड़क दे, इससे पानी फिल्टर हो जाता है। कुछ कोशिश और गलतियों के बाद वो फिल्टर वाला पानी बनाने में सफल रहे। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे पिया जा सकता है। एमी बोलती है, सिस्टर ये बहुत बढ़िया है। तो ये मामला सुलझ गया है, तो चलिए अब भोजन की तलाश में चलते हैं। मूल कहानी में बताया गया है कि ये जीवन सर्दियों तक खींचता है, लेकिन मैं अपना जीवन खुद सुधारूंगी। केथन बोलती है, बहन तुमने तो इसे बड़ा कर दिया, ये तो बहुत बड़ा काजर निकला है। 1 2 5 टोटल 5। जैसे हम मुर्गियों की देखभाल करते हैं, वैसे तोते की देखभाल करने से तो ज्यादा नहीं है। मेरे सोच से तो ज्यादा कई आसान है। एमिली बोलती है, बहन तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, मैं तुम्हारी तारीफ करते थकता नहीं। वो बोलती है, खैर ये तो एक शौक है। क्या मैं कुलीन महिला से थोड़ा अलग जा रही हूँ? खैर जो भी हो, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर सीन कट होता है, उसे जंगल में दिखाया जाता। बोलती है, ओ ये कैसी आवाज है? अरे वहाँ कितना प्यारा हिरन है। फिर हिरन को जाते हुए दिखाया जाता है। बाय बाय हिरन, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या आप मुझे कोई अलग रास्ता दिखाना चाहेंगे? ये झरने का पानी पीने के लायक है, बहुत बढ़िया। गर्मियों के प्रदूषण का अब पानी नहीं पीना होगा। थैंक यू, आप इस गांव के रक्षक हैं। सभी लोग सुनो, हमें पूर्व के जंगल में पानी का स्रोत मिल गया है, सभी के लिए अच्छा पानी। लोग बोलते हैं, क्या सच में? पहला आदमी बोलता है, ये तो ईश्वर का वरदान है। दूसरा बोलता है, ये तो रानी का वजह से हुआ है। किंग बोलता है, 1 महीने ही बीता है, लेकिन वो एक अलग इंसान
परेशान लग रही है। केथन, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। केथन बोलती है, कहानी में बताया गया है कि राजकुमार इग्नोर करेंगे और फिर उसके बाद वापस लेके आएंगे, लेकिन वो चेहरा हमारे जैसे बेवकूफ को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने किताबों को उठाने लगती है। आप जैसे गरीब लोग शराब का कभी ऐसा स्वाद नहीं लिए हैं। फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बोलती है, जैक्सन तुम सब बहुत बुरे हो। उसका चेहरा उस अमीर लड़के जैसा लगता है जिसने मुझे परेशान किया था। क्या सच में तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते हो? महाराज, मैं यहाँ पर अच्छा जीवन जी रही हूँ। इतने सारे लोगों में से यही क्यों? इस दुनिया जैसे किताब में जैक्सन कैसे आ गया? जैक्सन बोलता है, यहाँ पर जीवन बहुत जीना कठिन होगा। चलो तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। एमी बोलती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैथन बोलती है, वो हमें वापस लेने आया है। बहन तुम क्या सोचती हो? यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन हम वापस चले जाते हैं तो फिर हमें चिड़चिड़ा भाई का सामना करना होगा। कैथन बोलती है, अगर हम वापस चले जाएंगे तो क्या हम उससे बच नहीं पाएंगे? जैसन बोलता है, तुम दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। दोनों बोलते हैं, फिर हम लौटेंगे। उपन्यास के अंदर हम एक दबती महज हैं और ये इंसान जैक्सन जैसा लगता है, पर हमारे रिश्ते को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि ये जीवन बहुत कठिन है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? वो बोलती है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। और ये अजीब बात है कि वो मुझसे बात कर रहा है। लग रहा है कि वो मुझे परखने की कोशिश कर रहा है और मुझे हैरानी हो रही है, क्या मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती? क्या मुझे जाने के लिए ये सीन को खत्म करना होगा? अरे ये तो रानी का शयन कक्ष है, ये तो लग्जरियस है। रेड लो बहुत सारे कपड़े लाती है और ज्वेलरी लाती है। गाइस, अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।